ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक है 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4। इन दोनों श्लोकों के अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को पढ़ा जाएगा। 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। 15वें अध्याय में, जहाँ 15वें अध्याय का नाम हमने देखा पुरुषोत्तम योग, और इसमें हम शुरू के 2 श्लोकों में मनुष्य सृष्टि को ही यहाँ एक वृक्ष के रूप में बताया हुआ है, जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है। इसकी शाखाएं जो पतनोन्मुखी है, अधः शाखम कहा है, और मूल जड़े ऊर्ध्व मूलम ऊपर की ओर है। छंदासी यस्य पर्णानि, और वैरायटी पत्ते इसके बताए हैं, जो कि आज की सृष्टि की संख्या स्पष्टीकरण वाले अर्थ में बताई हुई है। प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण सत्रष्टम, इन गुणों द्वारा क्रमशः बढ़ने वाले ये अलग अलग जो शाखाएं हैं, उनके बारे में हमने समझा, और किस तरह से सनातन धर्म का मूल तना है, जिसमें स्वर्गलोक में बाकी जो अलग अलग धर्म की शाखाएं मर्ज रूप में होती है, उसे भी हमने पिछले श्लोक में समझा। और इस मनुष्य लोक में अनुसंततानी, अर्थात किस तरह से वैरायटी धर्म फैले हुए हैं, वो भी हमने समझा। और इसीलिए ही 15 अध्याय के श्लोक नंबर 2 में, श्लोक नंबर 2 में बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि इतने सारे धर्म जो यहाँ फैले हुए हैं, तो उसके कारण ये सृष्टि वृक्ष जो है वो बहुत बड़ा तो हो जाता है, लेकिन इन धर्मों का फैलाव इतना हो जाता है, तो इसीलिए इस श्लोक में रेफरेंस के रूप में जो उल्लेख आया है, सब धर्मों का त्याग करें। अभी इसी से जुड़े हुए अगले तीसरा और चौथा श्लोक हम देखते हैं। पहले तो श्लोक नंबर 3 है अध्याय 15 का। श्लोक है न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। श्लोक दोबारा। न रूपमस्य यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। श्लोक का संधि विच्छेद है न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदिः न च
संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। शब्दों के अर्थ है अस्य अर्थात इस अर्थात इस वृक्ष का, तथा अर्थात वैसा, रूपम अर्थात रूप, इह अर्थात यहाँ, उपलभ्यते अर्थात उपलब्ध, न अर्थात नहीं है, च अर्थात और, न अर्थात न, आदि ही अर्थात आदि, न अर्थात न, संप्रतिष्ठा अर्थात न, मध्य, च अर्थात और, नान्तः अर्थात न अंत है, सुविरूढ़ मूलम, इधर सुविरूढ़ मूलम एनम, तो सुविरूढ़ मूलम अर्थात खूब पक्की जड़ों वाले, एनम अर्थात इस, अश्वत्थम अर्थात मन रूपी अश्व की स्थिरता, दृढ़ेन अर्थात दृढ़ता, असंग शस्त्रेन अर्थात अनासक्ति के शस्त्र द्वारा, छित्वा अर्थात काटकर। शब्दों के अर्थ दोबारा, अस्य अर्थात इस वृक्ष का, तथा अर्थात वैसा, रूपम अर्थात रूप, इह अर्थात यहाँ, उपलभ्यते अर्थात उपलब्ध, न अर्थात नहीं है, च अर्थात और, न अर्थात न, आदि ही अर्थात आदि, न अर्थात न, संप्रतिष्ठा अर्थात मध्य, च अर्थात और, नान्तः अर्थात न अंत है, सुविरूढ़ मूलम एनम, तो सुविरूढ़ मूलम अर्थात खूब पक्की जड़ों वाले, एनम इसमें ये दोनों शब्द जोड़ के लिखे हैं, सुविरूढ़ मूल मेनम, तो सुविरूढ़ मूल, मूलम अर्थात खूब पक्की जड़ों वाले, एनम अर्थात इस, अश्वत्थम अर्थात मन रूपी अश्व की स्थिरता, दृढ़ेन अर्थात दृढ़ता, असंग शस्त्रेन अर्थात अनासक्ति के शस्त्र द्वारा, छित्वा अर्थात काटकर। श्लोक का अर्थ है इस वृक्ष का वैसा रूप यहाँ उपलब्ध नहीं है, और न आदि, न मध्य और न अंत है, खूब पक्की जड़ों वाले इस मन रूपी अश्व की स्थिरता, दृढ़ता, अनासक्ति के शस्त्र द्वारा काटकर। तो यहाँ बताया इस वृक्ष का मतलब, हम अभी तक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में समझ रहे हैं, तो इस अश्वत्थ वृक्ष का वैसा रूप यहाँ उपलब्ध नहीं है, और ना आदि, न मध्य और न अंत है, और इसकी जो जड़ें हैं, इस जड़ों वाले इस मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु, दृढ़ता और अनासक्ति के शस्त्र द्वारा काटकर। श्लोक का सही अर्थ समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ साथ में पढ़ते हैं। इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्म लोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है।
और न इस वट बीज आदिदेव का आदि, न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। उपकी त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त मन रूपी अश्व की, कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र द्वारा, शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर। तो यहाँ सबसे पहली बात इस श्लोक में बताई है कि इस अनादि वृक्ष का, अनादि अर्थात ही जिसका आदि नहीं, अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई, ये अनादि है अर्थात पहले से ही बना हुआ ऐसा वृक्ष है। तो जैसे प्रकृति अनादि बोल रहा है, इसी तरह से ये वृक्ष अनादि, वैसा परम ब्रह्म लोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। और इस वट बीज आदि देव का न आदि, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि है तो मनुष्य सृष्टि का बीज भी कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जिसके लिए यह बताया है कि इस वट बीज, जैसे श्लोक पहले में ही हमने इस बात को समझा था, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इस अश्वत्थ वृक्ष को ही पहले ही श्लोक में हमने वट वृक्ष या बनियन ट्री के रूप में भी समझा। जैसे ही बनियन ट्री है वो बहुत सारा फैला हुआ है, उसकी जो जड़ें है, शाखाएं है, इस तरह से विस्तार में फैली है, जिसके लिए तुलनात्मक रीति से समझाया कि कलकत्ता में जो बनियन ट्री है वो भी इसी तरह से विस्तार में फैला हुआ है, जो यादगार है इस अश्वत्थ वृक्ष की। तो ये अश्वत्थ वृक्ष भी इसी तरह से फैला हुआ है, जिसे वट वृक्ष या बनियन ट्री भी कहा गया है। तो इस अश्वत्थ वृक्ष के लिए बताया कि इस वट बीज आदिदेव, अश्वत्थ वृक्ष अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, और उसका जो बीज है वो बताया आदिदेव, तो उनका आदि न मध्य न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु, तो अश्वत्थ, इसका अर्थ भी हमने पहले श्लोक में ही समझा, जिसमें बताया है कि वो सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर अश्व अर्थात मन रूपी घोड़ा, थ अर्थात स्थिर होना। तो यहाँ उसी बात को बताया कि इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर। जब कलयुग अंत में यह सृष्टि वृक्ष बहुत बढ़ जाता है तो इसका विस्तार इस तरह से होता है, जो हमने समझा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो ऐसे इस तरह से ये तीन गुणों का जो प्रभाव, विशेषतः रज और तमोगुण का प्रभाव द्वापर युग से जब बढ़ जाता है तो ये जो मन रूपी अश्व है वो चंचल हो जाता है। अब उसकी स्थिरता जरूरी है, तो इसीलिए बताया वो स्थिर कैसे हो, तो दृढ़ता की गदा, दृढ़ संकल्प की गदा हो, और अनासक्ति का शस्त्र अर्थात स्वदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र अर्थात अपनी आत्मा के दर्शन करना, इतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, और इस सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर अनासक्ति अर्थात सब बातों से, इस सब बातों से जो गीता का पाठ है नष्टो मोहा, तो ऐसे अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर। इसी श्लोक से अगला श्लोक जुड़ा हुआ है, इसीलिए चौथा श्लोक देखते हैं।
अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है, ततः पदम तत परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। श्लोक दोबारा, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। श्लोक एक बार फिर से, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। श्लोक का संधि विच्छेद है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। शब्दों के अर्थ है, ततः अर्थात उससे, तत् अर्थात उस, पदम अर्थात परम पद को, परिमार्गितव्यम अर्थात खोजना चाहिए, यस्मिन् गतः यस्मिन् अर्थात जिसमें, गतः अर्थात गए हुए, भूयः अर्थात पुनः, न अर्थात नहीं, निवर्तन्ति अर्थात लौटते, न निवर्तन्ति अर्थात नहीं लौटते, च अर्थात निश्चय ही, एव अर्थात ही, आद्यम अर्थात उसी, आदि, पुरुषम अर्थात परम पुरुष की, प्रपद्ये अर्थात शरण लेनी चाहिए, यतः अर्थात जिससे, पुरानी अर्थात पुरानी, प्रवृत्ति ही अर्थात प्रक्रिया, प्रसृता अर्थात प्रसारित हुई है। शब्दों के अर्थ दोबारा, ततः अर्थात उससे, तत् अर्थात उस, पदम अर्थात परम पद को, परिमार्गितव्यम अर्थात खोजना चाहिए, यस्मिन् गतः अर्थात यस्मिन् अर्थात जिसमें, गतः अर्थात गए हुए,
भूयः अर्थात पुनः, न अर्थात नहीं, निवर्तन्ति अर्थात लौटते, न निवर्तन्ति अर्थात नहीं लौटते। तमेव अर्थात उसी, च अर्थात ही, निश्चय ही उसी, आद्यम अर्थात आदि, पुरुषम अर्थात परम पुरुष की, प्रपद्ये अर्थात शरण लेनी चाहिए। यतः अर्थात जिससे, पुरानी अर्थात पुरानी, प्रवृत्ति ही अर्थात प्रक्रिया, प्रसुता अर्थात प्रसारित हुई है। श्लोक का अर्थ है उससे, उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः नहीं लौटते। निश्चय ही उसी परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः यहाँ नहीं लौटते, और निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया प्रसारित हुई है और किसे खोजना चाहिए, उसे यहाँ स्पष्टीकरण में और स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से, उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मूसल रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए जिससे वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नर निर्मित नर प्लस क अर्थात नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पार्टधारी की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, जो पहले तो हमने तीसरे श्लोक में जो बात समझी है, यहाँ जो बताया है कि श्लोक नंबर 3 में कि इस वट बीज आदि देव का न मध्य न अंत, न न आदि न मध्य न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है, और इस मन रूपी अश्वत्थ की स्थिरता हेतु दृढ़ता की गदा और अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर उस परम पद, अभी चौथे श्लोक का अर्थ जो इसी से जुड़ा हुआ पढ़ते हैं, उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मूसल रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि कलयुग के अंत में अर्थात वर्तमान समय अभी ही जो मिसाइल युग है, अर्थात इस तरह से महाभारत में जिसे मूसल कहा है, और वही यहाँ वर्तमान साइंस के द्वारा बनाए हुए मिसाइल, तो ये मिसाइल युग हो गया कलयुग। तो इस मिसाइल युग में ही जहाँ विनाश के साधन बने हुए हैं,
इस कलयुगी दुनिया की तमो प्रधानता जब अति को पाती है तो इसके विनाश के साधन भी बन जाते हैं। तो इस समय कलयुग के अंत में, मिसाइल युग में, अभी ही उस परम पद को, विष्णु लोक को, जहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो ऐसे विष्णु लोक और उसमें जो परम पद प्राप्त विष्णु है, तो उन्हें खोजना चाहिए। जिसके लिए श्लोक नंबर 3 में हमने समझा, ओ वट बीच आदि देव, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। तो इसी से जुड़ी हुई बात यहाँ बताई कि वो परम पद विष्णु लोक को यहाँ खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए, अर्थात उसे स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत कहा जाता है, अलग अलग धर्मों में भी जिसकी मान्यता है। तो जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः यहाँ नर निर्मित, नर प्लस क, अर्थात नरक में नहीं लौटते, अर्थात स्वर्ग में जाने के बाद वो आत्माएं इस दुखी दुनिया में, जहाँ मनुष्य अर्थात नर ने नरक बनाया, अर्थात दुख धाम बना दिया है, तो उस दुख धाम में वापिस नहीं लौटते हैं। निश्चय ही उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे ही पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात ही जो वट बीज आदिदेव है, जिसके लिए हमने शुरू के श्लोकों में समझा, सनातन धर्म जो मूल तने के रूप में दिखाया जाता है। अब जब द्वापर युग आता है तो इसमें अनेक अनेक धर्मों की जो शाखाएं हैं वो फैल जाती है, जो हमने श्लोक नंबर 2 में इस तरह से समझा था कि 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं जो अधोलोकीय नरक में फैली हुई है। तो इस तरह से द्वापर युग से जो अधोलोकीय नरक अर्थात नीचे गिरती कला वाली जो सृष्टि है, उसमें ये वैरायटी धर्मों की जो शाखाएं है वो फैल जाती है, और जो मूल सनातन धर्म, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिससे शुरुआत हुई है, तो वो लोप होने लगता है, प्रायः लोप हो जाता है। तो वास्तव में इस कलयुग अंत में जो मूल धर्म भगवान ने जिसका आधार लिया सृष्टि परिवर्तन के लिए, वो सृष्टि बीज आदि देव, जिसके द्वारा ही बताया वही परम पद है, जिनके द्वारा वो विष्णु लोकीय वैकुंठ स्थापन होता है, जिस वैकुंठ में गए हुए इस नरकीय दुनिया में नहीं लौटते हैं, और वो कलयुग अंत और सत्युग की शुरुआत ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो विष्णु लोकीय वैकुंठ जो बनता है, जिसके द्वारा बनता है, वो परम पद धारी को अभी ही खोजना चाहिए, क्योंकि उस विष्णु लोक को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए इस नरक की दुनिया में वापिस नहीं लौटते, अर्थात ऐसे वैकुंठ में, स्वर्ग में जाते हैं। तो उसी आदि देव अर्धनारीश्वर परम पुरुष की हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जो इसके पहले ही हमने श्लोक नंबर 2 में भी एक उल्लेख समझा था कि अनेक धर्म की शाखाएं जब फैल जाती है, कलयुग अंत तक ये सृष्टि वृक्ष जब बढ़ जाता है, तो बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, और एक की, अर्थात मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ भी इसी बात को स्पष्ट किया है कि उस परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गीय देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात इस सृष्टि वृक्ष की शुरुआत जहाँ से होती है, वो मूल धर्म देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उसे स्थापन करने वाले की ऐसी शरण लेनी चाहिए, वही आदिदेव अर्धनारीश्वर, वही परम पुरुष।
हीरो पार्टधारी बताया हुआ है। और इसी के लिए ही जैसे कि वो आदि देव जो बताया हुआ है, हम 11वें अध्याय के श्लोकों में ही इसी संदर्भ में इस बात को समझे हुए हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधान। तो 11वें अध्याय में जहाँ विराट रूप की बात आई है, तो वहां अर्जुन भी इस बात को कह रहे हैं भगवान से कि आप ही आदिदेव है, आप ही पुरातन पुरुष है, शाश्वत धर्म गोप्ता। इस रूप में भी 11वें अध्याय में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। तो भगवान ही इस सृष्टि पर कलयुग अंत में आते हैं, तो जिस माध्यम के द्वारा सृष्टि परिवर्तन करते हैं, तो उन्हीं के लिए बताया कि उनकी जिसके द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो ऐसे को पहचान करके जो स्वर्ग की स्थापना की शुरुआत करते हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। अब यहाँ जहाँ श्लोक में आदिदेव का उल्लेख आया हुआ है, इसी प्रकार का उल्लेख हमें मिलता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि वो आदि पुरुष भी है। ऐसे ही अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी आदि देवम इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अब जहाँ श्लोक में इस तरह का उल्लेख है कि यहाँ जो वैकुंठ में गए हुए हैं, तो वो फिर इस नर निर्मित नरक में वापिस नहीं लौटते। तो इसी बात का उल्लेख अध्याय 15 के ही श्लोक नंबर 6 में भी है, जो बताया हुआ है कि उस परम धाम में गए हुए फिर इस सृष्टि में वापिस नहीं लौटते हैं। और इसी तरह का उल्लेख हमें 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी मिलता है। अध्याय 10 के श्लोक नंबर 21 में भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। अर्थात जिसे पाकर के फिर प्राणी इस दुखी संसार में नहीं लौटते हैं। और भगवान की शरण का जहाँ उल्लेख आया हुआ है कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, अर्थात यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है उस आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। अब वो आदि परम पुरुष वो बनते भी कब है, जब परम पिता उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो इस तरह से शरण की बात का जो उल्लेख है वो अध्याय 7 के श्लोक नंबर 14 में भी आया हुआ है कि अव्यभिचारी शरण लेने वाले ही माया से पार करते हैं। तो वहां माया से पार करने की बात, तो इस सृष्टि में ये जो 3 गुण है जो अध्याय 14 में भी हमने समझा, ये भी एक प्रकार की माया है, अर्थात अलग अलग धर्मों का जो विस्तार फैल जाता है। तो इन सबको पार करने के लिए ही एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसी तरह से 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 11 में भी इसी तरह से उल्लेख मिलता है। भगवान का आश्रय या शरण लेनी चाहिए। मध्योगम आश्रित हो, इस तरह से उल्लेख आया है। तो ऐसे शरण लेनी चाहिए जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित होती है। और इसके अलावा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 तो हमने पहले ही समझा है, जिसमें बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब पापों से मुक्ति हेतु भगवान की शरण। अब भगवान तो निराकार है, वो इस साकार मनुष्य सृष्टि के परिवर्तन के लिए इस सृष्टि पर मिसाइल वाले युग में कलयुग अंत में जब आते हैं, तो अर्जुन रथ का आधार लेते हैं, तो वही हीरो पार्टधारी है, वही परम पुरुष है जो परम पिता के प्रविष्टा के बाद कार्य करने में बनते हैं। तो ऐसे को पहचान करके उनकी शरण लेनी चाहिए।
ये हमने आज के क्लास में श्लोक नंबर 3 और 4 दोनों श्लोकों के अर्थों को समझा है। 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा इन दोनों श्लोकों को हमने समझा है, जिसमें मुख्य बात ये समझी कि इस वट बीच आदिदेव का आदि मध्य अंत देखा नहीं जाता और इस मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु दृढ़ता की गदा और अनासक्ति का शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजना चाहिए। वो परम पद जो विष्णु लोक में होता है, विष्णु लोक जिसे ही वैकुंठ कहा जाता है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं भगवान आकर स्थापन करते हैं और जिस विष्णु लोक में गए हुए इस नरक में नहीं लौटते और उस आदि परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है, अर्थात ही जिनके द्वारा ही सत्य सनातन देवी देवता धर्म जो प्रवृत्ति मार्गीय धर्म है उसकी स्थापना होती है। तो उनकी शरण लेनी चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए, खोजना चाहिए अर्थात ढूंढना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, जानकर शरण लेनी चाहिए। इस तरह से इन दोनों श्लोकों के अर्थों को हमने समझा है। इस श्लोक का आगे उच्चारण सुनते हैं। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है और न इस वट बीज आदिदेव का आदि न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त चंचल मनरूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है और न इस वट बीज आदिदेव का आदि न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त चंचल मनरूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ति यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परमपद विष्णुलोक को मूसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहली कुरी वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नरनिर्मित नर प्लस का में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि देव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ति
परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परमपद विष्णुलोक को मूसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहली कुरी वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नरनिर्मित नर प्लस का में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि देव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अभी श्लोक में जहाँ कहीं इस तरह के उल्लेख है, तो उन संबंधित मूल्यों में जिस तरह से उल्लेख मिलते हैं, तो उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो श्लोक में जो उल्लेख है वट बीज, जिसे हमने पहले श्लोक में समझा, ये मनुष्य सृष्टि को ही अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष बोला हुआ है। तो उस वट वृक्ष का बीज अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज आदिदेव, तो वो किनके लिए बोला हुआ है उसे पॉइंट के द्वारा समझते हैं। वीसीडी नंबर 1151, वीसीडी नंबर 1151 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान ज्ञान सूर्य बाप जब आते हैं तो ऊंच से ऊंच सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु जिसको मीडिया बनाते हैं वो मीडिया को दुनिया भूल जाती है। तो विराट रूप में भी भक्तों ने जो चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मण चोटी को उड़ाई दिया है और शिव बाबा को भी उड़ाई दिया है। जानते ही नहीं है। जो बाप है और जो पहला पहला ब्राह्मण है और साथ साथ और भी जो दूसरे ब्राह्मण हैं, ऊंची से ऊंची स्टेज वाले, उन ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। इसलिए विराट रूप में से ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया है। जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाला अव्वल नंबर ब्राह्मण, अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है, दीन धर्म को कहा जाता है, उसको ही नहीं जानते हैं। हिंदुओं में उनको कहते भी हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, पुराने थी पुराना पुरुष है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो यादगार बना हुआ है बनियन ट्री कलकत्ते में। क्योंकि भारत का बड़े से बड़ा महानगर कहाँ बसा हुआ है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? पूरब में बसा हुआ है। तो बनियन ट्री जो यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, वो भी कलकत्ता में सागर के किनारे दिखाया है, परंतु वो झाड़ तो जड़ है।
जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है वो तो चैतन्य है। चैतन्य बुद्धि होने के कारण पहले पहले वो अपने स्वरूप को और सारे झाड़ के स्वरूप को, सभी धर्मों के स्वरूप को, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लेता है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पहला बीज कौन है? जो पहला बीज है वो पहले जानता है। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उल्टा दिखाया हुआ है। गीता शास्त्र में भी लिखा है ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा है। इसकी ऊपर को जड़ें फैली हुई हैं और नीचे को शाखाएं फैली हुई हैं। अन्यान्य धर्म रूपी शाखाएं हैं। वो शाखाएं किस तरफ मुखातिब हैं? धरणी की ओर मुखातिब हैं, ऊपर की ओर मुखातिब नहीं है। हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की जड़ें हैं वो ऊपर की ओर दिखाई गई है, माना ऊंची स्टेज में रहने वाली हैं, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहती है। जब नई सृष्टि का फाउंडेशन डाला जाता है तो भी ऊंची स्टेज में रहती है। नई सृष्टि तैयार होती है तो दैवी सृष्टि में भी ऊंची स्टेज में है, आत्मिक स्टेज में है। और जब सृष्टि का पतन शुरू होता है द्वापर से, द्वैतवादी युग से, तो वहां भी मनन चिंतन मंथन करने वाले मनीषियों के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है। तो इस श्लोक में मनुष्य सृष्टि का बीज आदिदेव का भी उल्लेख है और साथ में जो जड़ें सृष्टि रूपी वृक्ष में दिखाई जाती है उनके बारे में भी लास्ट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें भी इसी तरह का उल्लेख है। वट बीज मनुष्य सृष्टि के बीज आदिदेव का VCD 2202 2202 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो ऊंचते ऊंचे रहने वाला बाप इस नीची सृष्टि में आता है कलयुग के अंत में, और इस मनुष्य सृष्टि के बीच जो सब मनुष्यों का पिता है, सब मनुष्यों का आदि है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। त्वम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम। परंतु हिंदुओं में गलती से शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया। वो शंकर के लिए स्तुति गाते हैं कि वो आदिदेव है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वास्तव में वो इस सृष्टि का आदि जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में कितना साम्य है।
इतनी समानता नाम में होते हुए भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सारे मनुष्य मात्र का बाप है, सारे ही मनुष्य मात्र का बीज है, सारे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखा। सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष का बीज बाप ऊंचे ऊंचे है, उल्टा झाड़ दिखाया गया है, इसलिए जड़ें और बीज ऊपर है, ऊंचा पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, हीरा है। जैसे सब रत्नों के बीच में हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही हमारे भारत में जो प्राचीनतम मंदिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में शिव का बड़ा रूप दिखाया गया, लिंग। उस लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग है आदि मनुष्य सृष्टि के पिता का रूप, यादगार। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2322, VCD नंबर 2322, 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो श्लोक में हमने उल्लेख समझा है कि इस वर्ड बीच आदि देव का न आदि न अंत यथार्थ में देखा जाता है। तो इस पॉइंट में भी इसी तरह का उल्लेख को हम समझते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसे ही श्लोक में वट बीज और आदिदेव कहा है, तो आदि न अंत देखा जाता है। साकार में हीरा, हीरो पाटधारी कौन है? चारों युगों में, चारों सीन में ऊंचे ते ऊंचा पाटधारी कौन है? कौन है? जो है? हाँ, तो जो हीरा है वो है उसकी आत्मा। किसकी? शंकर की आत्मा। वो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई है। वो शिव नहीं है, वो पत्थर बुद्धि बनने वाला वो हीरा नहीं है, क्योंकि वो तो न पत्थर बनता है न पारस बनता है। उसके संग का रंग दुनिया को लगता है, तब पतित से पावन बनती है। उसके संग का रंग लगता है दुनिया को? नहीं, उसको तो दुनिया, दूसरे धर्म के लोग पहचानते भी नहीं है। कहते हैं निराकार निराकार निराकार, क्या है प्रैक्टिकल सो जानते ही नहीं। तो संग का रंग जिसका लगता है वो शरीरधारी ही होगा या बिना शरीर के होगा? है वो हीरा शरीर से अटैच है, और सृष्टि के आदि में भी अटैच था, सृष्टि के अंत में भी अटैच रहता है। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा।
तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जन में, मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूं, और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्यों? आगे है तीसरे श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है सुविरूढ़ मूलम, तो ये जड़ों के रूप में जो उल्लेख आया हुआ है, पक्की जड़ों वाले, इसी बात का उल्लेख इस पॉइंट में है। इसमें अश्वत्थ वृक्ष के बारे में भी स्पष्टीकरण मिलता है। VCD 2713, VCD 2713, 1 घंटा 3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो अमरनाथ जो है वो शंकर ही है, एक ही नामधारी। शंकरो दुनिया में शांति पैदा कर देता है। कैसे शांति पैदा कर देता है? हा? अरे ब्रह्मा ने कौन सी दुनिया रचाई? ब्रह्मा ने जो दुनिया रचाई वो वेदों में दुनिया बोल रही है। वेदों में शब्द हैं, स्वाहा स्वाहा चिल्लाते जाते हैं, ये नहीं जानते स्व किसको कहा जाता है। अरे भाई, स्व आत्मा को कहा जाता है। जो मन बुद्धि स्वरूप आत्मा है ना, हाँ, उस मन को स्वाहा करो, जला दो। जैसे कामदेव को शास्त्रों में दिखाया गया, जला दिया। तो उसकी यादगार है जो गीता में बताई गई, क्या? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, स्थिर कर दिया जाए। तो मन रूपी जो घोड़े हैं ना, ये चारों ही स्थिर कर दिए। किसने कर दिए? जो ब्रह्मा का ऊपर वाला ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है। हाँ, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा शिव का सुनाया हुआ ज्ञान सुना कि इस सच रूपी रंगमंच पर उन 4 घोड़ों को पहले पहले स्थिर कर दिया। तो उनसे जो दुनिया बनती है 4 युगों वाली बनी ना, है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम अश्वत्थ वृक्ष रखा गया है। हाँ, अब वृक्ष है तो ऐसे ही थोड़ी कि कोई आधार मूर्त जड़ें ही होंगी, तना ही होगा, है? डालियां ही होगी, या दाईं ओर की डालियां होंगी या बाईं ओर की डालियां होंगी। बामांगी, बाएं हाथ से गंदा गर्म किया जाता है ना, तो बाईं ओर के जो अपवित्रता को धारण करने वाले विदेशी धर्म हैं, क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने कराने वाले, वो ही डालियां नहीं है उस वृक्ष में। भारतीय, हाँ, संन्यास धर्म की डालियां भी हैं। क्या? भारतीय बौद्ध धर्म की डालियां भी हैं, जो ब्रह्मचर्य को महत्व देते जरूर है। हाँ, देते हैं कि नहीं देते? हाँ, तो
ऐसे धर्म जो भारतीय हैं, विदेशी हैं, वो धर्म की डालियां इस अक्षक्ष वृक्ष में लटकती हुई दिखाई जाती है। क्या जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां तो वो ये वृक्ष उल्टा दिखाया हुआ है। क्या उल्टा इसलिए दिखाया है कि वो डालियां नीचे की ओर जो स्वदेशी धर्म की और विदेशी धर्म की हैं, और उनकी जड़ें, हाँ, वाम मार्ग की जड़ें हैं, और दाईं ओर की जड़ें वो ऊपर की ओर। वो कौन सी जड़ें हैं मालूम है? हाँ, सुविरूढ़ मूलम गीता में कहा है, गहरी जड़ें जमी हुई है। आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है चौथे श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में, कि परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए। तो ये अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक क्या है उसे हम समझते हैं। VCD नंबर 3356 3356 7 मिनट 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और अमर लोक में फिर कहेंगे राम का राज्य होता है। अमर लोक सतयुग भी है, और अमर लोक त्रेता भी है, और फिर अमर लोक और कोई भी है? हाँ, स्वर्णिम संगम युग में जो विष्णु का राज्य चलता है ना, हाँ, अतीन्द्रिय सुख वाला, कलातीत, वो ऊंच ते ऊंच स्वर्ग। तो कितने प्रकार का स्वर्ग हो गया? एक है विष्णु, और एक है विष्णुलोक, एक हुआ ना, और दूसरा कलाबद्ध कृष्णलोक। देवता था कृष्ण, या भगवान था? कृष्ण को तो देवता ही कहेंगे। 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधे हुए तो देवताएं होते हैं, और कलातीत वो तो भगवान हो गया। हाँ, तो अब वो विष्णु कहो या कलातीत कृष्ण कहो, कलातीत कृष्ण को भी जन्म देने वाला तो विष्णु ही होगा ना, है नहीं? हाँ, कौन सा विष्णु? अब उसको चाहे आदि लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण का कॉम्बिनेशन कहो, स्वभाव संस्कार का, या फिर उससे भी ऊंची स्टेज क्या कहो, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कॉम्बिनेशन, स्वभाव संस्कार, वो भी राम वाली आत्म। आगे है श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो हमने समझा कि वैकुंठ लोक में पहुंचने वाले इस नरक लोक में वापस नहीं आते हैं। तो जिसके द्वारा यह स्थापन होता है वो वट बीज आदिदेव, और उन्हीं के लिए इस श्लोक नंबर 4 में जो बात आई है, उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात जो ये देवी देवता धर्म की स्थापना की शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं, जो अभी अभी हमने समझा आदिदेव के बारे में, जो पॉइंट समझा वट बीज आदिदेव, उसी में ही 11वें अध्याय में भी इस तरह का उल्लेख है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। तो वही शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात सनातन धर्म का रक्षक भी अध्याय 11 में उनके लिए कहा हुआ है।
अर्थात ही वो सत्य सनातन धर्म की, देवी देवता धर्म की स्थापना के या उस पुरातन धर्म के स्थापना की शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। तो पुरानी प्रक्रिया जिससे प्रसारित हुई है उस आदि देव की शरण लेनी चाहिए। इसी बात का उल्लेख इस पॉइंट में मिलता है। VCD 2390 2390 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, सब धर्मों को, उन धर्म के धर्म पिताओं को, धर्म के प्रणेताओं को त्याग दे। परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। किसी एक की शरण में आ जा। जो दुनिया में और धर्म फैले हुए हैं वो सब धर्म असत्य हैं। इस दुनिया में सत धर्म एक ही है, देवी देवता सनातन सत धर्म। सत माने सच्चा। सच्चा किसे कहें? सच्चे और झूठे की पहचान क्या है? गीता में भी बताया, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसकी पहचान है कि इस दुनिया में वो सत्य कभी लोप नहीं होता। जो असत्य है वो लुप्त हो जाता है। माने झूठा भाग खड़ा होता है और सच्चा अटल रहता है। सत धर्म है तो किसके द्वारा स्थापन किया हुआ होगा? अरे क्रिश्चियन धर्म है, क्राइस्ट के द्वारा स्थापन हुआ। बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के द्वारा स्थापन हुआ। तो जो सत धर्म है, सनातन धर्म है, वो किसके द्वारा स्थापन हुआ? सत्य के द्वारा स्थापन हुआ या झूठ के द्वारा स्थापन हुआ? और जिस सत्य ने इस सद्धर्म की स्थापना की वो सच्चा धर्म पिता होगा या झूठा धर्म पिता होगा? क्योंकि और धर्म पिताएं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सदा सत्य है ही नहीं, इसलिए उनको भाग खड़ा होना पड़ता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच से भाग खड़ा होना पड़ता है। और भी हिस्ट्री में देखा जाए तो इस दुनिया में एक ही सद्धर्म है और एक ही धर्मखंड है सच्चा।
जहां ये सद्धर्म स्थापन होता है उस सद्धर्म खंड का भी कभी विनाश नहीं होता। झूठे धर्म खंडों का विनाश हो जाता है। ये झूठे झूठे विधर्मी धर्म खंड, विदेशी धर्म खंड पहले भी नहीं थे। 2500 वर्ष से पहले इनके धर्म पिताएं भी नहीं थे, धर्मखंड भी नहीं थे। न सृष्टि के आदि में थे, न अंत तक रहेंगे। एक भारत खंड ही है जो सच्चे धर्म पिता के द्वारा स्थापन होता है, और वो धर्म पिता सत्य कैसे है? अभी बताया। क्या पहचान सच्चे की? कभी उसका नाश नहीं होता। वो कौन सा धर्म पिता है? जिसका कभी नाश ही नहीं होता। ऐसा कोई दुनिया में है किसी सृष्टि का विनाश हो? और धर्म पिता का विनाश न हो। सारी दुनिया नाशवान और एक अविनाशी, जिसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो सच रूपी रंगमंच पर वो कौन है जो तीनों काल में विद्यमान रहता है? वेद वाणी में बताया। क्या बताया? ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया है। बताया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। और जो एक शिव बाबा सदा कायम है वो ही सदा सत्य है। क्यों? शिव बाप सदा कायम नहीं है, है? आत्माओं का बाप सदा कायम नहीं है, है? अरे सदा कायम नहीं है। सिर्फ संगम पर ही आता है। बाकी 4 योगों में नदारत होता ही नहीं। तो क्या सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है? हैं? प्रवृत्ति का पक्का है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित जहाँ जहाँ इस तरह के उल्लेख है तो उन बातों को हमने समझा है।
अभी आगे आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज के क्लास में हमने 2 श्लोक समझे हैं, 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा। पहले अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3 है। श्लोक है न रूपमस्य यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। श्लोक दोबारा न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अर्थात इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है और न इस वट बीज आदिदेव का आदि न मध्य न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त मन रूपी चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनाशक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर। आगे इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। श्लोक दोबारा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। अर्थात उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मूसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पार्टधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो इन दोनों श्लोकों को मिलकर के हमने मुख्य इन बातों को समझा है। श्लोक नंबर 3, तीसरे श्लोक में हमने एक बात समझी कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिससे हम पहले से ही 15वें अध्याय में समझे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जहाँ अनेक धर्म फैल जाते हैं और विशेषतः जैसे हमने समझा श्लोक नंबर 2 में गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली शाखाएं जो है वो अधोलोकीय नरक में फैल जाती है और ये जो शाखाएं है कर्मों को बांधने वाली है, ये ऐसी जो जड़ें है वो मनुष्य लोक में फैली हुई है। तो इसी के लिए अर्थात कलयुग अंत आते आते इस सृष्टि में अनेक धर्मों का विस्तार हो जाता है, जिन्हें ही जड़ों के रूप में शाखाओं के रूप में फैला हुआ बताया है। तो ऐसे जब फैल जाते हैं सारे धर्म जो वर्तमान समय इस कलयुग अंत में देखने में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में ही बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात इन सब धर्मों को त्यागना है। और त्याग करके क्या करना है, तो उसे ही अगले श्लोक में बताया है कि इस वट बीज आदिदेव का न मध्य आदि न मध्य न अंत यथार्थ में देखा जाता है। तो इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु दृढ़ता की गदा और अनासक्ति के शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात मन को स्थिर करने की बात आई है, क्योंकि अनेक धर्मों में
ये मन जो है वो भटकने लगता है, प्रभावित हो जाता है। कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु बताया कि दृढ़ता की गदा और अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काट कर उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को इस मिसोलो रूपी मिसाइल युग में अर्थात कलयुग अंत में ही मिसाइल बनते हैं जो कि विनाश के साधन है इस कलयुग के। तो ऐसे मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए वो परम पद प्राप्त कराने वाला वो विष्णु लोक जहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो उसे अभी ही खोजना चाहिए। जिस वैकुंठ में गए हुए वो 9 कुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण अर्थात उस वैकुंठ में यह बताया 9 कुरिया ब्राह्मणों की गाई जाती है। उनमें से भी जो पहले वाले अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण है सूर्यवंशी, पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते, स्वर्ग में वैकुंठ में जाने के बाद इस दुखी दुनिया में नहीं आते हैं। तो ऐसे परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए और उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गीय देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात उन्हें पहचान करके वो आदिदेव कौन है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वो बीज कौन है, तो उन्हें भी जानना चाहिए, जिस द्वारा ही ये वैकुंठ भी स्थापन होता है। और उसी परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक में देवताओं का राज्य बताया है, तो वहां ही ये देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो स्थापन करने वाला कौन है, उस हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए। इस तरह से आज के इन दोनों श्लोकों के अर्थों को हमने समझा है और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।